ध्यान रखें सर, आपको लोग गिरने जरूर आएंगे, आपको वो धक्का मारकर नीचे गिर आइडिया में कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज इसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही है, यानी कि 30 से 40 पैसे। कहीं ना कहीं कुछ फर्म इसके जो टारगेट 10 रुपये भी दे रही है, जहां एक बार एक खुशी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर यस बैंक की। सर यस बैंक में बहुत ही अच्छी एक और खबर आई है जिसमें इसकी रेटिंग मूडीज़ की तरफ से बढ़ा दी गई है, अपग्रेड कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्म इसके जो टारगेट 10 रुपये भी दे रही है, जहां एक बार एक खुशी वहीं दूसरी तरफ दुखी। बात नहीं समझ में आ रही है कि यस बैंक में करना क्या है। तो बात समझिए सर, जो ये मूडीज़ जो अपग्रेड करते हैं किसी भी बैंक को या किसी भी कंपनी की रेटिंग को, तो समझिए सर ऐसे वैसे नहीं करते। वो हर चीज़ उसकी देखकर ही उसकी रेटिंग अपग्रेड करते हैं। यानी में काम क्या हो रहा है, उसका कासा रेशो कैसा है, उसमें बैंक लोन कैसे हैं, उसमें इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, उसमें वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ को देखकर ही जो होती है रेटिंग देती है और उन्होंने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। सबसे ये अच्छी खबर इस बात की है कि इससे आपको एक थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां इसकी रेटिंग अच्छी कर रही है, तो अब आपका एक दिल जरूर मानेगा कि आपको जो ये शेयर है सर, ये लंबे समय के लिए आपको लेना है। और वहीं पर एक फर्म आ गई है एमके ग्लोबल, उन्होंने इसका टारगेट सर अभी भी सेल का रखा है और इसको वो 10 रुपये में देखना चाहते हैं। बात आपको इतनी समझनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको अपना आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आप किसी भी चीज़ को जीत पाओगे सर। सबसे पहले एक ऐसी चीज़ अपने पास रख लो, वो होता है आपका विश्वास, आपका विचार, जो आपको कभी भी किसी भी चीज़ों में गिरने नहीं देगा। और वो होता है आपका आत्मबल, आपका विचार और आपका विश्वास। ध्यान रखें सर, आपको लोग गिरने ज़रूर आएंगे, आपको वो धक्का मारकर नीचे गिर देंगे, लेकिन आपका जो विश्वास उठने का है, अगर वो नहीं होगा तो वो सच में आपको गिर देंगे सर। आपका विश्वास रखिए उठने का, अपग्रेड करने का अपने को, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा सर। अगर आपको ये बता दें कि ये शेयर वहाँ तक के जाएगा जहाँ इसको जाना है, लेकिन उससे पहले, उस मंजिल पे जाने से पहले वो गिरावट भी करेगा। अंत नहीं हुआ है किसी भी शेयरों का, आप इस बात को समझ लें सर। जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को अगर समझ लेंगे तो आप, मेरा मानना है, बहुत आगे तक जाएंगे सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया में कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज इसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही है, यानी कि 30 से 40 पैसे की। तो लोग डर रहे हैं, अब क्या करें। मैंने आपको पहले कहा था कि इस शेयर में आपको नज़र जरूर रखनी है, इसके रिजल्ट के बाद इसमें समीकरण बनेंगे। मैंने कई वीडियो आपको पहले बता दी थी कि ये जो शेयर है वोडाफोन आइडिया, आपको रुलाता भी ज़्यादा है और आपको हंसाता भी ज़्यादा है। तो आज इसने गिरावट कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ बेकार चीज़ें हो रही हैं सर। आज मार्केट भी गिर रही है, मार्केट को भी देखो सर, अच्छे अच्छे शेयर गिर रहे हैं, आप वोडाफोन आइडिया को लेकर बैठ गए हो सर। हमारे पास जो शेयर हैं सर वो गिरेंगे गिरेंगे, ये सोचकर ही किसी शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं सोचा तो आप वोडाफोन हो, यस बैंक हो या कोई सा भी शेयर हो, परेशान ही रहेंगे सर। जब 70 पैसे बढ़ता है तो हमें खुशी हो जाती है, और जब हमारा शेयर 20 से 30 पैसे गिर जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। इस मेंटलिटी को आपको अपने आत्मबल से जीतना पड़ेगा। देखो सर, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसमें आपको इतना खोना पड़ेगा कि आपका उसके प्रति जो रुझाव है, यानी कि उसमें जो गिरावट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा सर। आपको तो पहले ही पता है कि वोडाफोन आइडिया पे इतना कर्जा है, इसके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें इसके रिजल्ट के बाद पता लगेगी, मेरी आप पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो। तो मैंने कई वीडियो में आपको ये भी कहा है कि यस बैंक को रखो पास और वोडाफोन से दूरी। लेकिन एक बार फिर भी इसके अंदर वो वाला उछाल आना है जो अभी तक नहीं आया है, वही आपको अपने प्रॉफिट तक ले जाएगा। तो प्रॉफिट जहाँ भी आपको आए लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो मेरा मानना है सर, कुछ भी नहीं कर पाओगे सर इस दुनिया से। सबसे पहले अपने अंदर किसी को भी आशीर्वाद देने की एक क्षमता लाइए, किसी को ब्लेस देने के लिए, किसी को दिल से दुआ देने के लिए एक ऐसी क्षमता लाइए। अब ये नहीं कि आप सबको दुआई देते जा रहे हो ना, आपको कोई भी मेहनत करने वाला बंदा मिल गया, आपको कोई रिक्शे में आप पीछे बैठे हो, उसको दुआ दे दो।
आप कहीं पर जा रहे हो, आपको कोई गरीब आदमी मिला उसको दुआ दे दो, आपको किसी ने कुछ पानी पिला दिया उसको दुआ दे दो, आप अपने घर में जाते हो उसको दुआ दे दो, तो आपको अपने अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता लानी पड़ेगी। अगर किसी दिन भगवान भी आपसे पास आ जाएं तो उनको भी आप आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद आप ये नहीं कि जो अच्छा है उसको नहीं दे सकते सर, आशीर्वाद देने से यानी कि किसी के लिए दुआ करने से कोई भी छोटा नहीं होगा। तो ये बात समझ लीजिए सर, आप किसके प्रति क्या चीज़ें रखते हैं वो आपका दिल देखा जाता है सर। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको सिर्फ दूसरों पे निर्भर नहीं होना है। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको दूसरों पे निर्भर नहीं होना है, आपको अपने रास्ते खुद ब खुद बनाने पड़ेंगे। हर जगह आपको कुछ भी काम करने के लिए उसके काम को खुद खोजना पड़ेगा। नॉलेज आप किसी से ले सकते हो, लेकिन नॉलेज के द्वारा उस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाकर शेयरों में सेल और शेयरों में बाय आपको अपनी मर्जी से ही करना पड़ेगा सर। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। और मूडीज़ ने भी हमारा मूड कर दिया बहुत अच्छा, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिए हैं सर। हमने कल के लिए नहीं ये शेयर लिए हैं, हमने लिए हैं लंबे समय के लिए, और इस लंबे समय में हमें इसके अंदर प्रॉफिट आना ही आना है। और जो कहते हैं सर आज 20 पैसे 30 पैसे गिर के गिरेगा सर, चाल है। बात सुनो, घर से बाहर निकल के जाते हो साइकिल लेके घूमने, बाइक लेके, कार लेके, तो वापस नहीं आओगे, वापस तो आना ही पड़ेगा। तो ये तो इनकी चाल है सर, और उस चीज़ों में आपको एंजॉय करना है। जब तक कि आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो बाहर से भी खुश होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मूडीज़ ने कर दिया एक अच्छा काम, और उस काम के प्रति इसमें आया था उछाल, लेकिन मार्केट ने भी आज बुरा हाल कर दिया है। बैंक निफ्टी भी आज नीचे की तरफ गिर रही है, हर चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं, सारे शेयर गिर रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया तो गिरना ही गिरना था। यस बैंक ने थोड़ी सी बढ़ावट कर दी है, लेकिन और ज़्यादा ये बढ़ सकता था, लेकिन इसको सारी चीज़ें गिरावट ने रोक दी हैं। तो अपने को मजबूत करने का तरीका अपनाइए सर। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।